अगर हम अपने सनातन समाज को देखें तो हम महिला को किस रूप से देखते हैं? तो हम महिला को एक माँ के रूप में देखते हैं, एक जन्म देने वाली जननी के रूप में देखते हैं, एक अन्नपूर्णा के रूप में देखते हैं, जो बच्चे की परवरिश करती है, उसे खाना खिलाती है और उसे बड़ा करती है। एक गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि वही माँ है जो अपने बच्चे को संस्कार देती है, उसे बड़ा करती है, उसे ज्ञान देती है, उसे विद्या ग्रहण करवाती है। तो एक महिला का हमारे सनातन समाज में बहुत ही विशाल रूप है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। तो और अगर पहाड़ में हम देखें तो एक जो महिला समाज है यहाँ उपस्थित, वो सब गांव से दूर जाते हैं, खेती करती हैं, घास काटती हैं, पेड़ से जो कुछ पत्तियाँ होती हैं उनको तोड़ते हैं और अन्य ऐसे काम करती हैं, और जो प्रकृति है, जो उसके सारे संसाधनों को वो उसकी देखरेख करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महिला की हमारे पहाड़ के प्रकृति में, उसको संभालने की, उसकी देखरेख करने की, उसके संरक्षण की। तो मैं यहाँ जो सभी महिलाएं हैं उनसे अनुरोध करूँगा, उससे आग्रह करूँगा कि आप जिस प्रकार से आप देखरेख करती हैं, चाहे वो पशु हो या घर के खेत हो या आसपास के जंगलात हैं, तो उसी प्रकार से आप जैसे अपने बच्चे का परवरिश करती हैं, उसी प्रकार इस जो हमारे पर्यावरण है इसकी भी परवरिश आप करते आई हैं। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण का इतिहास देखें तो एक अमृता देवी बिश्नोई समाज की थी, जिन्होंने खेजड़ी पेड़ के लिए आंदोलन किया था, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और अगर हम अपने ही राज्य को देखें तो बच्छी देवी जी और गौरा देवी जी, जो कि जिन्होंने चिपको आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो वो भी हमारे ही गांव की महिला थी और उन्होंने बहुत बड़े कदम लिए। और अगर हम आधुनिक युग में देखें तो जो भी कानून बने हैं वन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, तो वो उनके जो उन्होंने कदम उठाए थे, जो आवाज़ उठाई थी, उन्हीं के नीतियों पे ये कानून बने हैं। तो मैं यहाँ उपस्थित जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप भी इनकी जीवनी से सीख लें, इनकी कार्यशैली से सीख लें, इनसे प्रेरणा लें, ताकि हमारा भविष्य बचा रहे। क्योंकि अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो जैसे कि आपने देखा है कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो यहाँ आग लगती है और कितना नुकसान होता है, चाहे वो खेती हो या जानवर हो या हमारा पर्यावरण हो। तो हमें इसके विरुद्ध ठोस कदम उठाने होंगे। और जो हमारे अतिथि आए हैं ललिता जी, उन्होंने कितनी सरलता से हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेना सिखाया कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण, अपने गांव की हम उसको बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, और क्या क्या कमियां हैं। जैसे कि प्लास्टिक एक प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि हमारी जो ज़मीन है वो भी, उसमें भी जहर वो मिला देता है, उससे खेती और उत्पाद नहीं हो पाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ही अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ, और आने वाली पीढ़ी से यही मैं चाहता हूँ कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, इसको बचाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।